कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज भी हिंदुस्तान में जहां भी कवि सम्मेलन हो रहा होगा वहां संचालक या कोई ना कोई कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन को कोट कर रहा होगा। हमारी सदी का इतना बड़ा गीतकार जो रोज कोट होता है, रोज सुना जाता है, रोज दिलों पर छपता है, हमारे बीच हैं। उनकी सहृदयता, इस प्रेमी परिवार और हमारी संस्था के प्रति उनका लगाव, लाड़ प्यार, मैं कुछ भी मैं उनका परिचय शब्दों में दूंगा तो उनका कद जितना बड़ा साहित्य में है उतना बड़ा शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं तो हिंदी का आदमी नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हिंदी का व्याकरण तो आज भी नहीं आया, मुझे आता ही नहीं है। लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास कोई ऐसा पूजा का फूल है जिसको हम अपने बड़े से बड़े देवता के चरणों में चढ़ा सकते हैं, तो उसका नाम डॉक्टर कुंवर बेचैन। सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ है तू। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ है तू। कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। डॉक्टर साहब कहता हूँ कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और खास तौर से जो पंक्तियां कहता हूं और आपको लगे कि कुछ कह पाया हूं तो आपका नहीं मिले, कहता हूं उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। युग युगों से एक प्रश्न चला आता रहा कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। मैं दोनों को ही बड़ा मानता हूं, दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य से बड़ा कर्म है। इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की है। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। 4 पंक्तियां और सुनाना चाहता हूं और ये भी मुझे बहुत प्रेरणा देती हैं पंक्तियां। खुद अपनी पंक्तियां कहता हूं कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, चाह जगती है अच्छा काम कर पाते हैं। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। और 4 पंक्तियां और निवेदित करके फिर अपनी कविता की तरफ मुड़ता हूं। कहता हूं कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। मैं आप सब लोगों की तरफ से बहुत ही सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, कोशिश करता हूँ कि जीवन में सकारात्मकता रहे, उससे हम कहीं अलग हटे नहीं। तब कहना चाहता हूँ कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। अब खास पंक्तियाँ सुनिएगा। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, और नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब। क्या बात है डॉक्टर साहब। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब। देर होती है तो होती ही चली जाती है। खराब बात मन में आए तो छोड़ते चले जाइए, अच्छी बात मन में आए तो उसको तुरंत कीजिए। तो कहता हूँ नेक कामों में कभी देर ना कीजिए साहेब। देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। आइए थोड़ा मैं दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ समाज में देख रहे हैं, उस वक्त पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं पूरे संसार का जो नक्शा समय है, उसमें लग रहा है कि हम कहीं शायद विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप सबको भी लग रहा हो, ऐसा ना हो, भगवान करे। तब कहना चाहता हूँ, कहता हूँ दुनिया के उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम, दुनिया के उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम, गिरती हुई मुडेर पे बैठे हुए हैं हम। दुनिया के उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम, गिरती हुई मुडेर पे बैठे हुए हैं हम। और आंखों में नफरतों की कई बिजलियां लिए, आंखों में नफरतों की कई बिजलियां लिए, बारूद के एक ढेर पे बैठे हुए हैं हम। बारूद के एक ढेर पे बैठे हुए हैं हम। तब ये कहना चाहता हूँ पूरा संसार
जो इस प्रकार से आज अंगारों में जलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जो मुस्काना चाहते हैं, फूलों की तरह ना चाहते हैं, कुछ कांटा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं सारे संसार में। तो मैं कहना चाहता हूँ, सुनिएगा, एक बार मुझे आदेशित कर दीजिए। और फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। एक खास पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय बटुक जी ने जब कवि सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था उससे कुछ पहले उन्होंने कहा मुझे वो 2 पंक्तियाँ लिख के दे दो। मुझे लगा जैसे मुझे स्वर्ग पर, जैसे मुझे इतना बड़ा पुरस्कार मिल गया हो उनके ऐसा कहने पर। वो खास पंक्तियाँ सुनाता हूँ। फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया, हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार दे दिए गए। तब कहता हूँ, हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। जिन पे लफ्जों की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, जिन पे शब्दों की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, उनको फनकार बनाने पे तुली है दुनिया, उनको फनकार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। एक खास पंक्ति कहता हूँ, नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भोला बचपन। आप सभी देख रहे होंगे सर्दी के मौसम में 2-2.5 साल के बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, उसको उठाकर स्कूल भेजा जाता है मोटा मोटा बस्ता लेकर के। मुझे समझ नहीं आता कि छोटे बच्चे के लिए इतने बड़े बस्ते की आवश्यकता क्या है। तब कहना चाहता हूँ, नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भोला बचपन, उनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। 1-2 पंक्तियाँ से साथ रह गई, वो खास पंक्तियाँ हैं, शायद आपको और अच्छी लगे। सुन के कहता हूँ, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया, हम मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की। वाह वाह। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की। डॉक्टर साहब, अगर मेरा अनुरोध मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत दिन से एक प्यारा सा गीत आपका, हो सकता है हम सब ने सुन रखा हो, लेकिन आज फिर मन कर रहा है
नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूं। तालियां बजाइए, हम सुनना चाहते हैं आज उस गीत को। आपने हो सकता है सुना हो, लेकिन फिर सुनिए। ऐसा गीत जिसको रोज भी सुना जाए, कई बार भी सुना जाए, तो भी वो मोहकता देता है, तो भी वो खुशबू देता है, तभी वो महक देता है। तो डॉक्टर साहब मेरे मन से भी ये गीत सुना दीजिए। हरिओम जी, मुझे पिछले दिनों में क्यों ले जाना चाहते हैं? हैं? मुझे पिछले दिनों में क्यों ले जाना? मैं निकालना चाहता हूँ, हो तो आप वहीं अभी भी। ठीक है, जगह मैं जा ही रहा हूँ। मुझसे ज्यादा मत बुलवाओ डॉक्टर साहब, जो मेरा विवेक जागता है तो मैं बहुत बोल जाता हूँ। मैं आपके वो गीत भी सुनवा सकता हूँ जिनको आप सुनाने के लिए तड़फते हो आजकल। आपको बहुत बोलना, आपका जो बहुत बोलना है वो इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है। नदी बोली समंदर एक ऐसा प्यारा सा गीत है जिसको देश भर ने मैं सुनाता हूँ। गाया है। उसको फिर अपने मन से आप जो चाहे सुनाइए। इस गीत को मेरे मन से सुनाइए। नहीं, ठीक है। उस गीत की भूमिका में 4-5 पंक्तियाँ और सुनाता हूँ, क्योंकि प्रेम का गीत है तो प्रेम की बात भी कर लूँ थोड़ा सा। क्योंकि अब जरा ध्यान से सुनना, जब मेरी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे प्रेम की बात है तो कहना चाहता हूँ। असल में मेरी दृष्टि में प्रेम की सच्ची कसौटी अगर कोई है तो वो है प्रतीक्षा और इंतज़ार। अगर कोई व्यक्ति इंतज़ार नहीं कर सकता प्रेम में, तो मैं समझता हूँ प्रेम नहीं कर रहा। इस बात को कहना चाहें कि कोशिश की मैंने, ये कहा था भैया कि तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए। वाह वाह डॉक्टर साहब, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए, और पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। वाह तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। इस बात को मैं तरुणों में कहना चाहूँ तो यूँ कह सकता हूँ इस प्रतीक्षा की बात को। सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के। इसी एहसास की 4 पंक्तियां सुनिए। हाँ डॉक्टर मुझे उम्मीद है कि उससे भी अच्छा लगेगा आपको। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, यह चीज़ ऐसी होती है। मैंने कभी कहा था आप नहीं निकल सकते। फूल भी अच्छे लगे। मैंने तो कोशिश की थी कि निकालूं, लेकिन डॉक्टर साहब माफ करना, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़े कवि हैं। अगर प्रतीक्षा ही प्यार है तो मुझसे बड़ा प्यार प्रेमी कौन हो सकता है? और मैं अपने घर में एक ईमानदार वाक्य बोलता हूं, मैं भी प्रतीक्षा में ही जिया हूं। मैं कभी बोलता नहीं अपने बारे में, जीवन में कभी डिस्कस नहीं करता, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया तो समझ लीजिए मैंने भी जीवन भर प्रतीक्षा ही जी है। डॉक्टर साहब आए, निकलें और नदी आज जरूर सुना दें, बाकी जो आपका उसी की भूमिका बना रहा हूँ। प्रेम की भी भूमिका बनाई जाती जरा सी। नहीं, मैं इसलिए चाह रहा हूँ आप ज्यादा डूबने लगे ना मुझको। बहुत अच्छा। तो मैं कह रहा था याद भी एक बड़ी चीज होती है। ये इनकी उम्र वो है जो आसाराम बापू की है, और इनकी कौन सी? इसलिए डर लग रहा है बस मुझे, इसलिए इनको बाहर निकालना चाहता हूँ मैं। पढ़े डॉक्टर साहब, ऐसे ही है। ठीक है, बस ठीक है। असल में मुझे को जवाब देने आते नहीं है। अगर
दो भी मत, क्योंकि मुझ पे सिर्फ जवाब देने ही आते हैं। अगर जवाब देने आते तो सफल हो गया होता। तो मैं कह रहा हूं कि याद जो है बड़ी चीज है, और उसके लिए मैंने कहा कि फूल भी अच्छे लगे और तितलियां अच्छी लगी, और जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन। अब सुनना है, जो एहसास के लोगों ने सुना जरा खास तौर से, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी। जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी। तब कहना चाहता हूं, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, मैं कैसे मान लूं उन्हें मैंने भुला दिया, मैं कैसे मान लूं उन्हें मैंने भुला दिया। सावन में वो न आए तो मैंने यही किया, सावन में वो न आए तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले। क्या बात है डॉक्टर साहब, सावन में वो न आए तो मैंने यही किया, सावन में वो न आए तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा। मैं गीत सुनाता हूँ, हरिओम जी की आज्ञा है, और वो गीत में सुना रहा हूँ। अनुरोध है, अनुरोध भी आज्ञा है, अनुरोध है, विनम्र निवेदन। हम सुन, अब जो सुनिएगा, क्योंकि ये नदी और समुद्र का गीत है, मैंने तो प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। आज के गीतों के अंदर तो एक सीधी सीधी बात होती है ना, आ जा आ गई, बैठ जा बैठ गई। हमारे ज़माने में एक किस्सा नहीं था। हमारे ज़माने में प्रतीक्षाएँ थी, हमारे ज़माने के अंदर कुछ और बातें थी, बड़े इशारों से बात की जाती थी। तो यहाँ नदी जो है, नदी एक प्रतीक है प्रेमिका का, और समुद्र जो है वो प्रेमी का प्रतीक है। हम लोग जानते हैं हमेशा पहले से। पर्वत के शिखरों से नदी उतरती है, धरती से होते हुए समुद्र से जाके मिल जाती है और कुछ कहती है। वो क्या कहती है नदी समुद्र से, वो मैंने सुन लिया। वो सुनी हुई बातों को बताना चाहता हूँ, क्या सुना। साथ साथ रहिए मेरे, आप नदी के प्रवाह के साथ साथ रहिएगा। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ। सभी लोग जानते हैं शब्द इसमें आएगा रुबाई। एक छंद का नाम है, प्रेम से, प्रेम की अध्यात्म की बात हमसे कही जाती है। तो कहता हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। उससे कहा तुम क्यों उतर रही हो पर्वत के शिखरों से? उसने जवाब दिया, आप सभी जानते हैं जब व्यक्ति ऊंचा होता चला जाता है तो अकेला होता चला जाता है। तब वो जवाब देती है, नदी बोली समंदर से मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया। लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, मुझे बांधे
ले रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। इसका अंतिम छंद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और जब मैंने ये छंद लिखा था कुछ वर्षों पहले, तो इस छंद को लिखते लिखते भी और गाते गाते भी एक नशा सा छा गया था मेरे ऊपर। और इसलिए आदरणीय, इसलिए कि इसमें जो एक अंतिम छंद में एक ख़ास तौर से आखिरी पंक्ति में एक उपमा आ गई थी, एक सिमली आ गई थी, जिसकी वजह से अच्छा लगा मुझे और लोग आप सबको अच्छा लगा। आप में उर्दू के, हिंदी के, संस्कृत के विद्वान बैठे हैं। अगर आपको लगे कोई ऐसी सिमली, ऐसी कोई उपमा जो मैं कह पाया हूँ माँ की कृपा से, तो अगर आपको लगे तो मुझे बताइएगा कि अच्छी बात हो गई हो। सुनिएगा। नदी बहती जा रही है, आसमान में चंद्रमा और तारे हैं, उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है नदी पर। तो मैंने उसको दुल्हन की तरह सजाने की कोशिश की है। नदी को किस तरह सजा पाया हूँ देखिएगा। एक बार मुझे और आदेशित कर दीजिए जब थोड़ा उल्लास में। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल, नया झूमर नई टिकुली नई बिंदिया नया काजल, नया झूमर नई टिकुली नई बिंदिया नया काजल, पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना, पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना, लहर की चूड़ियां पहना मैं पानी की कलाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर। चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, एक बहुत श्रेष्ठ सी गज़ल है डॉक्टर साहब की, बड़ी मासूम सी गज़ल है। अगर आप चाहते हैं कि अजय भैया की फरमाइश डॉक्टर कुंवर बेचन साहब पूरी करें तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप डॉक्टर साहब को बुलाएं। चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। कोई व्यक्ति शुक्रिया अदा नहीं करता होगा उनका जो किसी को चोट दे, जख्म दे, परेशान करे, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से और सब भी जानते हैं जब तक पत्थर पर चोटें नहीं पड़ती हैं तब तक वो मूर्ति नहीं बन पाता। इसलिए कहना चाहता हूँ, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। जागा रहा तो मैंने नए काम कर लिए, भारती जी, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ए नींद आज तेरे नाने का शुक्रिया, ए नींद आज तेरे नाने का शुक्रिया। मैं बहुत अपने व्यक्तिगत बात बताता हूँ आपको। मैंने आज तक कभी करवटें नहीं बदली। मुझे लगा कि हाँ नींद नहीं आ रही तो मैंने करवटें नहीं बदली। मैं रात का 1 बजा हो 2 बजा हो उठ जाता हूँ और अपनी अलमारी उसे साफ़ करने लग जाता हूँ, किताबें साफ़ करने लग जाता हूँ, और मन किया तो मैं लिखने बैठ जाता हूँ। आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआ से ये रातें ही हैं जिनमें मैं जागा हूँ तो 35-40 किताबें लिख सका, नहीं तो कुछ नहीं कर पाता। मैं उम्मीदों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चोटों पे, इसलिए वे लोग जो खास तो नींद की गोलियाँ लेते हों वो मेरा नुस्खा भी जान लें
कभी नींद की गोलियां ना लें, रात को उठे ज़रा झाड़ पोंछ करें और उसके बाद में जो है सो जाएं। तब कहता हूँ चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ए नींद आज तेरे नाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली। दुनिया में दुख आते रहते हैं, मतबाते रहते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। एक दुख आया तो दूसरा दुख सामने आ जाता है, लेकिन हम नहीं जानते कि हर उसकी जो खूबी है दुख की भी, वो कुछ न कुछ हमें सिखा कर जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा गुरु और कोई है? मुझसे पूछा गया एक बार दूरदर्शन पर कि आपके गुरु हैं, उनमें सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो मैंने कहा और तो गुरु हैं ही मेरे, लेकिन सबसे बड़ा गुरु है मेरे है कोई, तो वो दुख है जो इतना सिखा के जाता है उतना कोई नहीं जाता। तब कहने कहा सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया, स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां। अबे तुम कौन है बता दूं? आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। सीधा सीधा रास्ता मिलता है तो आदमी ऊंचा नहीं उठ पाता, दीवारें सामने आती हैं, विरोध सामने आते हैं, तभी व्यक्ति ऊंचा उठ पाता था। मैंने कहा दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, ये बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया, ये बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। तब मैं कहता हूँ कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर। ये भी कहा था मैंने कभी, 2-4 बार हम जो कभी यहाँ संसा लिए, सारे जहाँ ने हाथ में पत्थर उठा लिए। अगर सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए हों तो उनका जवाब देता हूं कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। घबराने में विरोधों से, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और आखिरी पंक्तियां कहता हूं, इससे ज़्यादा मैंने सकारात्मक बात आज तक नहीं कही और आपसे कहने जा रहा हूं, सुनिएगा। उसने फेंकी मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ के कहता हूं कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे। मित्रों, खास पंक्तियां कहता हूं, वाह वाह डॉक्टर साहब, अगर आपके हृदय पर अंकित हो जाए तो मेरा आना सार्थक, मेरा सुनाना सार्थक है। तो कहता हूं, थोड़ा सोच में परिवर्तन आ जाए तो कहता हूं कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, कुछ घर बना लिए। वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया। वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है, दुनिया क्या ने बात मुझ पे है। फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। और आखिरी पंक्तियां कहता हूं कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। वाह, मेरे सारे मित्र जानते हैं, कभी मित्र जानते हैं, बहुत संघर्ष करने पड़े जीवन में, उनसे निकल कर क्या आया। संटी शब्द तो जानते होंगे नहीं लोग भी, मेरे इशारे से समझ लीजिए संटी क्या होती है। हाँ, जिंदगी भर ऐसे हर दिन जो है संटी मारता हुआ आया पीठ पर। तब कहता हूँ कि संटी की तरह दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन,
संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के सर बना दिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह, बहुत अच्छा है डॉक्टर दुनिया ने मुझ पे साहब, वाह फेंके थे वाह। पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।